नमस्ते, इजी टैरो में आपका स्वागत है। और आज के इस विषय पे मुझे असल में एक्चुअली आपसे दो चीज़ों के बारे में बात करना था। ठीक है, पहला जो चीज़ है वो लेट गो। ठीक है, हम हमारे जो एक्स है, नहीं तो जो भी पास्ट में हुआ रहता है ना, वो सब इतना दिल पे लेके बैठ जाते हैं ना कि हमें वो छोड़ने के लिए नहीं होता, उसे जाने देने के लिए नहीं होता। ये तो मुझे बोलना ही है, ये मैं आगे के वीडियो में, आने वाले वीडियो में बोलूँगी। लेकिन एक और जो कॉन्सेप्ट है वो है ऑनेस्टी, लॉयल्टी, फेथफुलनेस। ठीक है, क्या वो मेरे साथ लॉयल है, क्या वो मेरे साथ चीट करेंगे कि क्या, वैसे सब हमें जो दिमाग में ऐसे सवाल आते हैं ना, तो उस संबंधित मुझे आपसे कुछ बताना है। अब ये हुआ मेरे साथ हाल ही में कि मैं रीडिंग कर रही थी मेरे क्लाइंट के लिए, और जाहिर सी बात है मैं क्लाइंट के बारे में नहीं बताऊंगी, और फिर क्या सिचुएशन है वो भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल है ना, उनका पर्सनल लाइफ में। लेकिन जो बात मुझे एंजल्स ने बताया वो ये था कि ऑनेस्टी और लॉयल्टी हमें खुद से लेना है। अब मुझे वो समय पे शायद इतना गहराई से नहीं समझ में आ गया, लेकिन आगे जाने के बाद, ठीक है, कुछ घंटों के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि एंजल्स बताना चाहते हैं कि अगर मैं, फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ, और मुझे पहले से ही ऐसा एहसास होता है कि मतलब कुछ तो गड़बड़ है। पता नहीं कि क्या गड़बड़ है, लेकिन पता नहीं, चलो फिर भी देख लेते हैं, उनको ट्राई मारते हैं, और हम रिलेशन में रह जाते हैं। फिर रिलेशन में रहते हैं और उनको ट्रस्ट करने लगते हैं धीरे धीरे, फिर बाद में अच्छे से रिलेशन बना देते हैं, वो बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। स्ट्रांग होने के बाद फिर बाद में हमें समझ में आ जाता है कि वो जो गड़बड़ चीज़ थी वो थी कि मतलब उनका गर्लफ्रेंड नहीं तो बॉयफ्रेंड था वगैरह। ठीक है, अब ये होता हर एक के साथ है, हर एक को पता रहता है कि हमें अपना दिल को गार्ड करने के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, पहले से ही हमें विश्वास रखना पड़ेगा कि मतलब हर एक पे ऐसे ही डायरेक्ट हम कूद नहीं सकते, डायरेक्ट हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ दूसरा इंसान मुझसे प्यार करना ही चाहिए। वैसे हम, अगर आप मेरे जैसे हो तो आपको पहले से ही एहसास होता रहेगा कि इंसान में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तकलीफ है, मतलब कुछ तो झोल है यहाँ पे। ठीक है, तो वो एक एहसास होना, एक गट फीलिंग, एक इंट्यूशन। लेकिन क्या हम उस इंट्यूशन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, या क्या हम उस इंट्यूशन से अ, खुद को वो इंट्यूशन से ऑनेस्टी लाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम मतलब या तो हम वो चीज़ से भागने की कोशिश कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि नहीं, इंट्यूशन जो है वो गलत है, ये जो इंसान है वो बहुत अच्छा है क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ वगैरह वगैरह। वैसे हम कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा जो चीज़ है जो हम कर सकते हैं वो है कि हम हमारे खुद की अंतरात्मा पे भरोसा कर सकते हैं कि हाँ, अगर मेरी अंतरात्मा ने बोला है कि कुछ गड़बड़ है, मतलब गड़बड़ रहेगा। मैं अपने बारे में सब कुछ नहीं बताना चाहती, इस इंसान को पूरा भरोसा नहीं देना चाहती जब तक मुझे पता नहीं, जब तक चीज़ें बदल नहीं जाती। ठीक है, तो हम खुद को जानबूझ के कन्विंस करके दूसरे इंसान के साथ हम अच्छे से रहने की कोशिश करते हैं। जानबूझ के हम खुद को कन्विंस करते हैं कि नहीं बाबा, दूसरा इंसान लॉयल ही रहेगा, दूसरा इंसान ट्रस्टवर्दी रहेगा, और फिर मेरा जो दिमाग है वो सब ऐसे सब सोच रहा है। हम बेनिफिट ऑफ डाउट मतलब छोड़ ही देते हैं कि मतलब ये जो है इस पे सोचना ही नहीं है। क्यों? मतलब लविंग रिलेशनशिप, मतलब मैंने तो इतना देखा है कि लविंग रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा सा अलग है बाकी सारे चीज़ों से। स्पेशली अगर प्यार है हमें हॉबी से, नहीं तो प्यार हमारा टीवी से, प्यार हमारा कंप्यूटर से, नहीं तो प्यार हमारा फ़ोन से जो जहाँ से आप वीडियो देख रहे हो। ठीक है, प्यार हमारा भगवान से, या फिर प्यार हमारा करियर से, ये सब एक बाजू। और प्यार एक इंसान के साथ वो एक बाजू। प्यार दोस्ती में, प्यार रिश्ते में, प्यार रिलेशनशिप में, ये एक बाजू। क्योंकि इंसान पता नहीं, एक
रिएक्टिव एनर्जी बन जाता है उस इंसान के साथ। हमारा जो वाइब्स रहता है उससे, वाइब से भी रिएक्शन आता है। वाइब से जो रिएक्शन आता है वो डायरेक्ट रिएक्शन यहाँ से आता है, मतलब भगवान से प्यार करना, या फिर जो भी मैंने बोला करियर, हॉबीज़ वगैरह यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट वाइब्स से कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे जो है ना, दूसरे इंसान का चॉइस भी महत्वपूर्ण रखता है, कि मतलब दूसरे इंसान ने अगर चुना आपके वाइब्स को अपने ज़िंदगी में, और फिर चुना कि आप उनको सिमिलर वाइब्स देना है आपको, तभी ही वो एक दूसरे के साथ जैसा हो जाएगा। अगर वो चुनते ही नहीं है वैसे, तो उनका जीवन अलग रहेगा। मतलब मान लो कि मैं अगर सब लोगों को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मेरा जो फेवरेट रंग है, मान लो कि ब्लैक कलर है, और कोई तो आता है मेरे पास और फिर वो बोलता है कि मेरा फेवरेट कलर पिंक कलर है। मेरी एक दोस्त है जिसका नाम है आर्या कुछ भी, ठीक है। तो आर्या बोलती है कि मेरा फेवरेट कलर पिंक है, तुझे पिंक क्यों नहीं पसंद? पिंक कितना प्रिटी कलर है, तुझे पिंक पसंद होना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन मुझे क्या पसंद आएगा? मुझे ब्लैक ही पसंद आएगा, क्योंकि वो मेरा पसंद है। हर एक का पर्सनल पसंद होता है। अभी हर एक का जो पसंद होता है ना, वो इंसानों में भी होता है। चाहे आपके अंदर वो सारे गुण रहने दो जो दूसरे के अंदर रहेगा, लेकिन फिर भी मेरा जो पसंद है वो दूसरा ही इंसान, मगर मुझे पसंद आ रहा है तो वही इंसान पसंद आएगा। ये इंसान ना, सॉरी, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सब लोग समझ सकते हैं खुद के बारे में, लेकिन कोई नहीं समझता दूसरों के बारे में। दूसरों का भी चॉइस है, दूसरों का भी विश है, दूसरों का भी ड्रीम है। तो दूसरों का जो विश है, ड्रीम है, उसे मानना हमारा कर्तव्य बनता है। अगर हम मानते हैं तो हमें बेहतर महसूस होगा, हमारे लिए अच्छा रहेगा। अगर जल्दी मानेंगे तो देखो, सच्चाई तो सच्चाई है, सच्चाई नहीं बदलने वाली। जल्दी मानेंगे तो हमें दर्द इतना होगा। लेकिन अगर हम खुद से झूठ बोलते गए कि मतलब नहीं, वो इंसान लॉयल है मेरे साथ क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है, ठीक है, झूठ बोला एक बार, तो बाद में नहीं, वो लॉयल है, वो मुझसे प्यार करता है, वो जो दूसरे इंसान के साथ बात करे ऐसे ही दोस्ती के हिसाब से बात करे, तो एक और बार झूठ बोला, फिर और भी झूठ बोला, और भी झूठ बोला। तो यहाँ से जब हम सच्चाई पे आते हैं, कितना डिस्टेंस है, कितना दर्द होगा हमें, आप सोचो ज़रा। तो इसलिए जो भी हमारी सच्चाई है उसका सामना करना डे टू डे बेसिस पे बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। और हमें खुद से झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी बात है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम खुद से झूठ बोल देते हैं और फेक लॉयल्टी दिखाते हैं हमारे। मतलब यहाँ पे लॉयल्टी कहाँ से आया? मतलब हम ही कहाँ से लॉयल है? हम खुद के साथ ही लॉयल नहीं है, हम खुद के साथ ही ऑनेस्ट नहीं है, हम खुद के साथ ही हम खुद के साथ चीटिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरा इंसान हमारे साथ चीटिंग कर रहा है, समझ रहे हो? बहुत गहरी बात है। अगर मतलब बहुत लोग रहेंगे जो समझ भी नहीं पाते रहेंगे। अगर आप में से कुछ लोग समझ रहे तो कमेंट करके बताओ कि हाँ, मुझे समझ में आ रहा है कि क्या क्या माजरा है यहाँ पे। आपकी अंतरात्मा आपसे हमेशा आपको मदद करने के लिए बोलेगी ही कुछ ना कुछ, ठीक है। लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम उस मदद को अपनाते हैं, हम खुद के साथ ऑनेस्ट रहते हैं या नहीं। तो दूसरा इंसान जो है उसे तो हम बदल नहीं सकते, ठीक है। उनका जो चॉइस है, उनको जो चाहिए वो तो हम बदल नहीं सकते। कुछ भी कर लो वो नहीं बदलेगा। कैसा बदलेगा? मेरा जो फेवरेट कलर है वो ब्लैक कलर है, तो फिर वो ब्लैक का ब्लैक ही रहने वाला है। आर्या मेरे पास आके मेरे सामने चिल्लाती है कि नहीं, तू बोल, तुझे पिंक पसंद है, पिंक ही पसंद है, बोल बोल बोल। तो फिर मैं चलो उसके सामने उसके मुंह पे ऐसे बोल भी दूँ, ठीक है चल मुझे पिंक पसंद है, ताकि मुझे शांति मिल जाए। लेकिन मुझे पसंद क्या रहेगा? ब्लैक। वही सेम चीज़ है, सेम किस्सा है। कोई भी दूसरों को ऐसा नहीं बोलता है कि तुम्हें दूसरा कलर पसंद आना चाहिए, लेकिन सब लोग ऐसे ही बोलते हैं कि मतलब तुझे मैं पसंद आनी चाहिए क्योंकि मुझे तू पसंद है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो हाँ, यही था वीडियो। मैं जानती हूँ कि बहुत लोगों को
ठेस पहुँचेगा, क्योंकि यहाँ पे हम खुद को बुरा कह रहे हैं और ठेस पहुँचना ज़रूरी है, ठीक है। जब तक हमको ये समझ में नहीं आएगा, जब तक हमारे दिमाग में ये बैठेगा नहीं, तब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तब तक हम वहीं पे अटके रहेंगे और वही दुख जो रहेगा ना, वो वापस वापस हमें आता जाएगा, हमारे दिमाग पे ऐसे खाता जाएगा। जैसे ही हम सच्चाई को अपनाएंगे, कड़वी है सच्चाई, दुख होगा, रोना आएगा, गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, किसी से बात करने का मन ही नहीं करेगा। मतलब बस अभी कोई नहीं चाहिए, मैं किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ, ऐसा लगेगा। लेकिन इसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं, इसके बाद ही हम ग्रो हो सकते हैं। और हम ये बात ध्यान में रखो गाइस, कितना भी आपको कोई भी पसंद रहने दो, कितना भी कुछ भी हो जाने दो, हमारे ज़िंदगी में हम धरती पर इसलिए आए ताकि हम बढ़ सके, हम ग्रो हो सके, हमें कुछ सीख सके। हर एक के ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखने के लिए लाया हुआ है भगवान ने, तो वो ही सीखना है बस, और कुछ नहीं। भगवान को प्रे करो, बुरा लगेगा, लगने दो, उसके बाद ही चीज़ें सुधर सकती है। जब तक बुरा नहीं लग रहा है ना, जब तक आपको इफेक्ट ही नहीं हो रहा है, मतलब आप कुछ से कुछ ना कुछ झूठ बोल रहे हो। आई मीन इट, क्योंकि सच्चाई में बुरा लगता ही है, और झूठ जो है उसमें ऐसा बोलते हैं ना, प्रिक होता है, टोचता है। सच्चाई बुरी तरीके से दुखता है, और इट्स ओके। तो यही था, उम्मीद है कि आप में से किसी को तो मदद होती है। नमस्ते, अलविदा।